सध्या देशभरातच नाही तर जगभरात चर्चेचा विषय बनलेला आहे ते अयोध्यात उभारण्यात येत असलेलं भव्य श्रीराम मंदिर। यामध्ये प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडणारे 22 जानेवारी रोजी। त्याची जय्यत तयारी सध्या सुरू आहे। अद्याप या मंदिराच्या पहिल्या मजल्यापर्यंतचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे। त्यावरील मजल्यांचं बांधकाम व्हायचं आहे। अशा या भव्य दिव्य मंदिराच्या उभारणीचं नेतृत्व महाराष्ट्र करतंय। मंदिर बांधण्यासंबंधी विविध विभागांचे नेतृत्व महाराष्ट्रातील तज्ञ करतायत। ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बाब आहे। श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी प्रमुख 10 अभियंत्यांपैकी 8 अभियंते हे महाराष्ट्रातील आहेत। याचं बांधकाम कसं झालेलं आहे सांगतायत अयोध्येत काम करत असलेले अभियंता गिरीश। पाहुयात। यहाँ पर योजना ऐसी है कि सूर्य किरण और वह भी अब देखें कि कैलेंडर और हमारी तिथियां इसके अनुसार अगर हम देखें तो रामनवमी ये कोई आवश्यक नहीं है कि बराबर 365 या 366 दिन में आए, किंतु इसका जो है वो अभ्यास किया गया। सूर्य जब ट्रांजिट होता है तो सूर्य की किरणें ऊपर छत पर पकड़ी जाएगी और वो एक पाइप में से जो पेरिस्कोप टाइप की अरेंजमेंट है उसमें से ये लाइट जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्ट होते होते वो लाइट आएगी और प्रभु के मस्तक पर वहां पर वो विराजमान होगी। क्या उसकी बनावट है यही अगर कमजोर रही और वो अगर उसके अनुसार अनुकूल ना रही तो उस मंदिर के आयु जो है वो सीमित हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज पर प्रमुख जो है वो ध्यान देना। मैं ये बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, राम सेवक इस नाते से मैं यहाँ पर आया हूँ और अपना सेवा कार्य यहाँ पर कर रहा हूँ। और असंख्य लोग हैं यहाँ पर जो भी है, भले ही कोई वेतनधारी हो या कोई हम लोगों जैसे यहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए आए हो, सभी लोग सेवा कार्य यही समझकर यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर ये मंदिर की संरचना करने का जो है प्रमुख कार्य वो आर्किटेक्ट जो सोमपुरा जो अहमदाबाद के विख्यात आर्किटेक्ट्स है तो उनकी योजना के अनुसार ये हो रहा है। हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस मंदिर की अपेक्षाएं लोगों की इतनी उत्तुंग है, इतनी विशाल मंदिर बनने की अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हमें यहाँ निर्मित करनी है। अब इसका आगे चल के रख रखाव और इस मंदिर की प्रेरणा लेकर पूरे देश में और सनातन धर्म की जो है उसकी छवि जो है वो विकसित हो, लोगों की सोच बदले। सनातन यह कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है, बड़े विशाल हृदय का दृष्टिकोण है। अयोध्येमध्ये साकारत असलेल्या श्रीराम प्रभूंच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा येत्या 22 जानेवारीला होणार आहे। याच विधीची तारीख आणि वेळ पुण्याच्या पंचांगकर्त्यांनी निश्चित केलेली आहे। पुण्यातील पंचांगकर्ते ज्योतिषी गौरव देशपांडे यांनी रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा मुहूर्त काढलेला आहे। पाहुयात ते काय म्हणतात। रामचंद्रांची अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा होतीये त्याविषयी मुहूर्त काढण्यासंबंधी आपल्या अयोध्येच्या राम मंदिर ट्रस्टचे जे कोषाध्यक्ष आहेत परमपूज्य आचार्य गोविंददेवगिरी महाराज यांनी 20 एप्रिल 2023 रोजी आम्हाला आळंदी मुक्कामी असं सांगितलं की रामप्रतिष्ठेसाठी अतिशय शुद्ध असलेला आपण मुहूर्त काढून द्यावा। अनेक विद्वानांनाही भारतातल्या काही अनेक निवडक विद्वानांना हे त्यांनी सांगितलं, त्यात आमचा एक नंबर लागला महाराष्ट्रामधनं। तर पुण्यातील केशव शंख वादन पथकाला श्रीराम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यासाठी वादन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेले आहे। प्रभू श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्यावेळी हे पथक शंख वादन करणारे पाहुयात। छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय जय।
श्रीराम जन्मभूमीमध्ये आपल्याला शंख वादनाची संधी माननीय चंपतरायजी राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र महासचिव यांनी निमंत्रित देऊन आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहोत की त्यांनी आम्हाला या दर्जेचं समजलंय की अयोध्येमध्ये केशव शंखनाथ पथकाने शंखवादन करावं। जानेवारीमध्ये आम्ही 18 तारखेला अयोध्येमध्ये जाणार आहोत। 23 आणि 24 तारखेला आपलं शंखवादनाचं प्रभू रामचंद्रांच्या चरणी समर्पण करणार आहोत। यासह जय विशेषमध्ये वेळ झालेली आहे। इथेच थांबण्याची सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र।